नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी ने बिहार में बेरोजगारी की क्या वजह बताई है। कमाल का फॉर्मूला निकाला है पीएम मोदी ने। जब विपक्षी नेता पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी को लेकर सवाल कर रहे हैं डबल इंजन सरकार से, तो पीएम मोदी बताते हैं कि बेरोजगारी क्यों है, बिहार के लोगों को मजदूरी क्यों नहीं मिलती, मजदूरी के रेट बताने लगते हैं। क्या वजह बताई है जो अपने आप में हंसी आती है सुनकर कि देश के प्रधानमंत्री कैसे लॉजिक दे रहे हैं। पहले बात करते हैं कि विपक्षी नेताओं को लेकर पीएम मोदी की शिकायत क्या है। जब विपक्षी नेता शिकायत कर रहे हैं कि 20 साल में डबल इंजन सरकार ने बिहार में क्या हाल किया है, बिहार के युवा बेरोजगार हैं, तो पीएम मोदी गिनाते हैं। क्या गिनाते हैं? काम नहीं गिनाते, यह गिनाते हैं कि विपक्षी नेता कौन कौन से मंदिर नहीं गए। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। साथियों, ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कभी। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए। वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहीं अयोध्या में भगवान वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहां अयोध्या में शबरी माता का भी मंदिर बना है। अरे राम जी से आपको तकलीफ हो, अरे कम से कम निषाद राज के चरणों में तो सर झुका के आ जाओ। उसमें तुम्हें क्या शर्म आ रही है? वाल्मीकि जी के माथा टेक करके आ जाओ। अरे शबरी माता के चरणों में जाकर के आ जाओ। नहीं जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश को विश्वगुरु बनाने का दावा करते हैं, 2047 में विकसित भारत बनाने का दावा करते हैं, तो क्या यह विकसित भारत बनाने का फॉर्मूला है? क्या विपक्षी नेता वाल्मीकि मंदिर, शबरी माता के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, जानकी माता के मंदिर और भी कई मंदिर चले जाएंगे तो भारत क्या विकसित बन जाएगा? क्या बिहार में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? भारत में अलग अलग धर्मों के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है। नास्तिक लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, आस्तिक लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, हर धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए। आस्था का जहां तक सवाल है, जो जैसी मर्जी जीना चाहे उसे वैसे जीने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री गिनाते हैं कि विपक्षी नेता फला 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 मंदिर नहीं गए। अब बिहार की जनता को इससे क्या लेना देना है? क्या पता चुपचाप यात्रा करके आ गए हों। क्या सरकार को बताएगा कोई कि भैया मैं वहां जा रहा हूं? कांग्रेस के कई नेता भी राम मंदिर गए हैं, कई नहीं भी गए हैं। बहुत सारी जनता राम मंदिर गई है, बहुत सारी जनता राम मंदिर नहीं भी गई है। तो हर किसी का अपना समय होता है, हर किसी की अपनी मर्जी होती है कि कब मंदिर जाए, कब नहीं जाए, कौन से मंदिर जाए। कई लोग चाहकर भी नहीं जा पाते क्योंकि पास में पैसा नहीं होता, और पैसे के लिए चाहिए रोजगार, और रोजगार के लिए पीएम मोदी के पास कैसे लॉजिक हैं। बिहार में जब पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है तो पीएम मोदी कहते हैं कि मजदूरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि घुसपैठिए ज्यादा हो गए हैं, घुसपैठिए सस्ता काम कर देते हैं। रेट बताते हुए पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। साथियों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? आप करेंगे या नहीं करेंगे? क्या घुसपैठियों को करने देंगे? क्या घुसपैठिया आपकी जिंदगी को बनाएगा? क्या एक घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, आपके संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं। कहीं मजदूरी का काम हो, 200 रुपया मजदूरी हो, लेकिन एक घुसपैठिए 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर यहां के नौजवान को काम कौन देगा भाई? और इसलिए बिहार को बचाना है घुसपैठियों से। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए?
जरा पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार पीएम मोदी की ऐसी बातें सुनकर समझ नहीं आता कि पत्रकार के तौर पर बोले तो बोले क्या। देश के प्रधानमंत्री 21वीं सदी में कैसे राजनीति कर रहे हैं बताइए। घुसपैठ को बता दिया है बेरोजगारी की वजह बिहार में कि घुसपैठिए आपका रोजगार छीन रहे हैं। बिहार के आम लोगों की शिकायत क्या है? शिकायत यह है कि पास में कोई रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो नौकरी के अवसर ही नहीं है। बिहार को लेकर यह बात सच हो सकती है कि बिहार के लोग जब कहीं दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो मजबूरी में सस्ती दर पर काम करना पड़ता है, क्योंकि अपने राज्य में रोजगार नहीं है तो दूसरे राज्य में सस्ते रेट पर भी मजदूरी करने को मजबूर हैं। और यही मुद्दा विपक्षी नेता उठा रहे हैं। और पीएम मोदी क्या कहते हैं कि बिहार के मजदूरों को मजदूरी इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि घुसपैठिए सस्ती दर पर मजदूरी कर लेते हैं। बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए एसआईआर में? बीजेपी नेताओं को बताना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे मंत्रालय उनके पास हैं, जांच एजेंसियां उनके पास हैं, चुनाव आयोग से भी चुपके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि बताइए भैया एसआईआर में ज्ञानेश गुप्ता जी कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं, कम से कम कुछ तो संख्या बताओ, ताकि रैलियों में जनता को जागरूक कर सकूं कि बिहार में इतने घुसपैठिए पकड़े गए हैं। आंकड़ा कोई बताता नहीं है, लेकिन राजनीति भरपूर की जा रही है। और एक और सवाल है, मान लीजिए बिहार में 100 रुपए दर पर घुसपैठिए मजदूरी कर रहे हैं, सरकार किसकी है? अगर ऐसे धड़ल्ले से मजदूरी की जा रही है, साथ ही देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी संपत्तियों पर भी कब्जा कर रहे हैं, तो जब 100 रुपए में मजदूरी कर रहे हैं, संपत्ति कब्जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार की सरकार, मोदी जी की सरकार, डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार क्या कर रही है? तमाशा देख रही है। विपक्षी नेता क्या इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो घुसपैठ करा रहे हैं, मजदूरी दिला रहे हैं, संपत्ति कब्जा रहे हैं? फिर आपकी सरकार ने कानून व्यवस्था में आखिरकार किया क्या है? फिर क्यों दावा करते हैं कि पहले जंगल राज था, अब मंगल राज आ गया है? जब घुसपैठिए खुलेआम घुस रहे हैं, जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, बिहार में पकड़ने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार की है, किसी के गलत कागज ना बन जाए इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार की है, तो विपक्ष आखिरकार इस मुद्दे पर जिम्मेदार कैसे है? इस बात में आखिरकार लॉजिक क्या है? लेकिन लॉजिक से ज्यादा पीएम मोदी को अपनी बातों के मैजिक पर भरोसा है, इसीलिए कुछ भी बोल डालते हैं। ये मान लेते हैं कि सामने बैठी जनता और मीडिया इसको मान लेगी। हम पर सवाल उठाने की बजाय विपक्षी नेताओं पर ही सवाल उठाए जाएंगे, मानो सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, राहुल गांधी के हाथ में है, तेजस्वी यादव के हाथ में है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार को तो बस वोट मांगना आता है, प्रशासन इनके इशारे पर काम करता है। आप पीएम मोदी के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, जहां कभी कट्टा दुनाली की बात करने लगते हैं, खुद एनडीए के उम्मीदवार हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं और दूसरों पर अपराधी तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।